14 जुलाई 2023 ये वो दिन था जिस दिन चंद्रयान-3 सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है। लेकिन उसके बाद 11 अगस्त 2023 को रशिया खुद का लूनार मिशन करता है जिसका नाम होता है लूना 25। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पर जो हमारा चंद्रयान था वो लूना 25 से पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन जो लूना 25 है वो चंद्रयान 3 से पहले लैंडिंग करेगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? यानी कि कहीं ना कहीं अगर चंद्रयान 3 पहले लॉन्च हुआ है तो उसे पहले लैंडिंग करना चाहिए ना, तभी तो ये चीज में कोई लॉजिक बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, यानी कि जो पहले लॉन्च कर रहा है वो बाद में लैंड कर रहा है और जो बाद में लॉन्च कर रहा है वो पहले लैंड कर रहा है। लेकिन ये चीज कैसे पॉसिबल है? सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो टाइटल, हाउ लूना 25 बीट चंद्रयान 3। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। सो वेल गाइस, इस चीज का पूरा राज छुपा हुआ है इनके प्राइस के ऊपर। यस, यू हर्ड इट राइट, इनके प्राइस के ऊपर। जहां पर जो हमारा चंद्रयान 3 है वो सिर्फ और सिर्फ 615 करोड़ में बन के रेडी हो गया, वहीं पर जो लूना 25 है उसे लगभग 1600 करोड़ रुपए लगे। लेकिन यहाँ पर इनके प्राइस से इनका लॉन्च डेट का क्या मतलब है? तो देखो, कॉमन सी बात यह है कि अगर प्राइस कम होगा तो जो फ्यूल रहेगा वो भी कम होगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर फ्यूल कम होगा तो वहां पर जाने तक के लिए हमें टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन कैसे? तो देखो, कॉमन सी बात यह है कि हम सब जानते हैं कि जो चंद्रयान 3 है उसमें बेसिकली जो पूरा का पूरा प्रोसेस यूज किया गया है वो सेम एज इट इज मंगलयान की तरह यूज किया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो चंद्रयान 3 है उसके जो रॉकेट्स है वो बेसिकली हमारे अर्थ को 5 बार ऑर्बिट करेंगे और जैसे ही वो 5th ऑर्बिट में पहुंचेंगे तो जो इसरो है वो अचानक से थ्रस्टर्स को ऑन करेगा, जिसकी वजह से वो एक स्लिंग शॉट के थ्रू डायरेक्टली मून की ग्रेविटी के अंदर एंट्री कर लेगा, जिससे वहां पर जो फ्यूल रहेगा वो कम से कम खर्चा होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा लूना 25 है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही लूना 25 लॉन्च करता है तो वो डायरेक्टली लॉन्चिंग के साथ ही साथ पर्टिकुलर वही ऑर्बिट के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ पर उसकी डेस्टिनी कंप्लीट होने वाली है। यानी कि जैसे ही वो अर्थ की ऑर्बिट से लॉन्च होगा वो डायरेक्टली एक स्लिंग शॉट के थ्रू अपने थ्रस्ट को यूज करेगा, यानी कि नॉर्मली अपने फ्यूल को यूज करेगा और डायरेक्टली मून की ग्रेविटी के अंदर एंट्री कर लेगा। बट वेल, वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर हमारा चंद्रयान 3 पर्सनली ये मेथड को यूज करता, यानी कि ये प्रोसेस को यूज करता, तो जो उसका बजट रहता वो कई थाउजेंड्स ऑफ करोड़ हो जाता। इसलिए सबसे कम बजट में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, सबसे बेहतरीन आउटपुट देने की जिम्मेदारी तो इसरो की ही है ना, जिस चीज की वजह से चंद्रयान 3 इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है ये प्रोसेस को करने के लिए। वहीं पर जो हमारे रशिया का लूना 25 है उसे ये सारी चीजें करने के लिए सिर्फ 10 दिन का वक्त लग रहा है और हमारे चंद्रयान 3 को लगभग 40 दिन का, यानी कि उससे 4 से 5 गुना ज्यादा वक्त लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बुरी खबर सुनने के लिए आ रही है, क्योंकि जहाँ पर हम जानते हैं कि जो रशिया है वो ऐसी कंट्री है जिन्होंने सक्सेसफुली चांद के ऊपर लैंडिंग कर रखी है, लेकिन इस बार जो उन्होंने लूना 25 को भेजा था वो चांद की सरफेस के साथ क्रैश कर चुका है। यस, यू हर्ड इट राइट। अभी हाल ही फिलहाल पे यही न्यूज आ रही है कि जो रशिया का लूना 25 है वो लूना 25 जो चांद है उसकी सरफेस तक तो पहुंच गया सक्सेसफुली, लेकिन जैसे ही चांद की सरफेस के साथ पहुंचा तो कुछ क्रिएटर्स ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया उनकी ग्रेविटी की वजह से। वो एक्चुअली में वहां पर जा करके क्रैश हो चुका है। और वेल, ये खबर ऐसी खबर है जो हो सकता है रशिया को पूरी तरीके से निचोड़ के रख दियो, क्योंकि कॉमन सी बात यह है कि अगर कोई भी स्पेस एजेंसी 1 साल से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रही हो और एट द एंड अगर वो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, वो भी एक छोटी सी गलती की वजह से, तो वो काफी ज्यादा हर्ट फील करवाता है। और सेम ऐसे ही यहाँ पर जो लूना 25 है उसके साथ हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये बताया गया था कि जो लूना 25 है वो सक्सेसफुली 21 तारीख को हमारे चांद के ऊपर लैंड कर लेगा, वो भी साउथ पोल पे। बट एक्चुअली में वो अपनी लैंडिंग से पहले ही मून की सरफेस के साथ क्रैश कर चुका है, जिस चीज की वजह से अभी के टाइम पे राइट नाउ जो चांद के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो सिर्फ एक ही मिशन है जिसका नाम है चंद्रयान 3। लेकिन इस चीज के इस बार 50% ज्यादा चांसेस है कि कहीं ना कहीं जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चांद की सरफेस के ऊपर सक्सेसफुली लैंडिंग कर लेगा।
लेकिन सबसे हार्ड बात तो ये है कि अभी के टाइम पे जो हमारे अर्थ का एक मिशन था जो बेसिकली मून के ऊपर जा रहा था, जिसका नाम था लूना 25, वो क्रैश हो चुका है। बट अब आपकी क्या सुझाव है कि क्या चंद्रयान 3 एक्चुअली में जिस डेट के ऊपर बताया जा रहा है उस डेट के ऊपर लैंड कर भी पाएगा कि नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।